जो उत्साह, जो जोश आज मैंने कार्यकर्ताओं में देखा है वो शायद ही कभी देखने को मिलेगा। मतलब कम से कम 40 जगह रोके उन्होंने, और इसी वास्ते देर हुई, विलंब हुआ, उस बात की मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। अध्यक्ष भी जी भी कहेंगे हमने पूरी प्रयास किया भाई जल्दी चलो, वहाँ बैठे होंगे प्रेस के साथी भी। लेकिन सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई अध्यक्ष जी को और जो कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बने हैं उनको देना चाहता हूं, और सोनिया गांधी जी का जिन्होंने विश्वास रखा है, और हमारे नेतृत्व का, राहुल जी का, उनका आभार व्यक्त करते हुए ये कहता हूं जिस विश्वास से इनको बनाया है और साथियों को बनाया है उनके विश्वास पर पूरा खरा उतरेंगे। और जो आज देखा था, जो जोश देखा, उसका कारण एक और समझता हूं मैं, मुख्य कारण भी ये है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, उससे हर वर्ग उससे विमुख हो चुका है। चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, और विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस को देख। इस वास्ते बड़ा भारी जोश था, और हम जो है आगे जल्दी संगठन हमारा मजबूत बनेगा, और संगठन बनेगा, और जो है पूरे हरियाणा में जो इस सरकार की गलत नीतियां हैं, जो आज महंगाई में नंबर 1 हो गया हरियाणा, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, अपराध में हो गया, आज तक मतलब किसानों के गन्ने की पेमेंट ही नहीं, मैं अखबार में पढ़ रहा था, भ्रष्टाचार में सारी सीमाएं लान चुके हैं। और आपने देखा, चाहे वो एसएस कमीशन हो, चाहे एचपीएससी हो, रोज घोटाले निकालते हैं, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कभी खाद का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी नौकरी का घोटाला। आज भी पेपर कैंसिल हुए जो डॉक्टरों के मैं पढ़ रहा था, रोज का काम है। लाखों जो है अभी पोस्ट खाली पड़ी, लेकिन ये नौकरी नहीं देती, तो हटाने का तो काम किया है इन्होंने। देखो, दो बातों में जब कांग्रेस की सरकार थी, दो मुख्य बात थी। एक तो ये एक तो बिजली की कमी पूरी की थी हमने, 2005 से पहले बिजली की बड़ी भारी कमी थी, क्षमता भी नहीं थी हरियाणा की, और 2014 में बिजली जो है सरप्लस छोड़ के गए थे। आज इस सरकार की नाकामी की वजह से इतना संकट बिजली का सहना पड़ रहा है। दूसरा, ये हरियाणा को शिक्षा हब बनाने का काम किया था। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, आप देखो कितनी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए। इस सरकार ने आगे कुछ नहीं किया, बल्कि परिस्थिति ये हुई है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, सरकारी दफ्तर में चला जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलता, तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं, दफ्तर में नहीं मिलता कोई। और भाई कहीं विकास के लिए पैसा मांगने चले जाओ तो खजाना खाली, कर्जा ले रहे हैं। तो ये परिस्थिति है कि आप बेरोजगारी देख लो, उसमें आपका भ्रष्टाचार देख लो, किसी भी हालात में देख लो, बिजली की कितनी कमी हो रही है। तो हमने बिजली की कमी की को छोड़ दी थी, शिक्षा बनाया था, और खेलों का पूरे देश में नहीं विदेशों तक हरियाणा का नाम प्रसिद्ध हुआ था। जो खेल नीति बनाई थी उसमें भी खिलाड़ियों को लाभ नहीं मिल रहा, उसमें भी जो है सरकार ने कोई उल्टा ही काम किया, कोई उनके हित का नहीं किया। तो इस प्रकार से जो प्रदेश खेल में, पढ़ाई में, बिजली में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था 2014 में, आज अपने स्थान से बहुत फिसल गया। इस वास्ते सरकार से सारे वर्ग विमुख हो चुके हैं और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट सिद्ध हो चुकी है। तो आज सब कांग्रेस सबसे ज्यादा मेरे को जो महसूस हुआ, जैसे मैंने कहा, तजर्बा ये है कि आप लोग भी सवाल पूछते हो कांग्रेस में ये गुट वो गुट वो गुट, कुछ नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई गुट नजर नहीं आया। मेरे पूरी कांग्रेस के एक हो गए सब कांग्रेस प्रदेश के कार्यकर्ता, और एक शक्ति, नई शक्ति बन के उभर रहे हैं। ये आज आए और इनके साथ मिलकर, उदयवान जी के साथ और साथियों के साथ मिलकर, हमारे जितने साथी विधायकगण हैं, हम मिलकर संगठन भी मजबूत बनाएंगे और इस सरकार को भी चलता करने का काम करेंगे। जो आज जो मैंने देखा सड़क पर, और सभी पूरी कांग्रेस
सभी जगह बहुत भारी संख्या में सभी हमारे साथी पहुंचे और ये आज का ये शो ये संकेत दे रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इनके नीतियों से, इनके कार्यों से जनता बेहद अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है। इस सरकार की गलत नीतियों को देखते हुए जो पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से महंगाई का है, कोई ऐसी चीज नहीं है, चाहे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, रसोई गैस, साथ में चाहे कोई फूड प्रोडक्ट हो, सब्जी, दाल, तेल वगैरह, कोई मकान बनाए तो ईंट, रोडी, सीमेंट, क्रेशर, सारा लोहा, कोई वुड वर्क, कोई ग्लास वर्क, सब के सब डौड़े और दुगने दाम पहुंच चुके हैं। उसी तरह जो बेरोजगारी है, हर तीसरा आदमी आज, तीसरा हमारा युवक आज बेरोजगार घूम रहा है। पूरा जो हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। जो पहले प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, डेवलपमेंट में, इतना जो विकास के रास्ते पर था, आज उल्टा जा रहा है। आज कर्जा कहाँ है? जो 60,000 करोड़ का कर्जा था 2014 तक, वह 3 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया और कोई बड़ा काम नहीं किया। हुड्डा साहब ने 4 बड़े प्रोजेक्ट लगाए थे बिजली के, झाड़ली में, खानपुर में, खेदड़ में, यमुनानगर में 2 यूनिट पानीपत की भी चालू की और उसका परिणाम यह था कि सरप्लस बिजली हरियाणा में हो गई। और 2008 में अदानी से ग्रुप से समझौता किया कि 25 वर्ष तक 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 25 वर्ष तक वो निरंतर सप्लाई देगा। लेकिन पिछले 6 महीने से अदानी ने सप्लाई रोक रखी है और 6.25 रुपये प्रति यूनिट मांग। अब ये सरकार ये जवाब नहीं देती कि अदानी से ऐसी क्या रिश्तेदारी है, क्या उससे कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो अदानी पर जो शिकंजा कसना चाहिए था, जो सख्ती करनी चाहिए थी, जो उसको मजबूर करना चाहिए था, आज इन्होंने, सरकार ने ही उनके सामने सरेंडर कर रखा है। गुजरात के चुनाव को देखते हुए यहाँ की बिजली को वहां भेजा जा रहा है। 114 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 9 अप्रैल से लगातार उनको गुजरात में भेजी जा रही है। बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। गांव में 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती। शहरों में 8-8, 10-10 घंटे के कट लगे हुए। उद्योग धंधे ठप पड़े हुए। बिजली की वजह से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पूरा प्रदेश में इस सरकार को तुरंत उखाड़ फेंकने के लिए लोग बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। आज पूरी तरह से हमारा विश्वास है कि इस सरकार को हम सब मिलकर के इनका बेनकाब करेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे और सड़क से लेकर के अपने विधानसभा और संसद तक पूरी जो जनता की जो जन समस्या हैं उनको रखते हुए इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। और पूरा भरोसा है कि 24 में हम 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और पूरा लोकसभा की 10 के 10 सीटें हमें विजय श्री मिलेगी, क्योंकि आज हम सब एकजुट हैं और कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है।